अस्सलाम वालेकुम। तो अगला हमारा आता है जी लेक्चर अमेजोन प्राइवेट लेबल पर। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च पर। टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन इज कार्ड अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च। तो आज कुछ टूल्स हैं अमेजोन पर, जिन टूल्स के जरिए हम हंटिंग वगैरह करते हैं। उन टूल्स का हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च टूल्स, मर्चेंट वर्ड्स है, जंगल स्काउट है, हीलियम 10, और ये जो ब्लैक बॉक्स मैग्नेट सेरिब्रो, ये हीलियम 10 के अंदर ही हैं। जो टूल्स हैं वो जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है और मर्चेंट वर्ड्स है। मर्चेंट वर्ड्स और जंगल स्काउट्स ये आपके यूज़ होते हैं ज़्यादातर होलसेल में, और हीलियम 10 आपका यूज़ होता है प्राइवेट लेवल में। तो ये जो लेक्चर था ये प्राइवेट लेवल की हंटिंग में है। ठीक है, हम देखेंगे जी प्राइवेट लेवल हंटिंग का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप पांच चीज़ें लिख लें कि भाई पांच चीजें हमने देखनी है अपनी प्रोडक्ट में, कि हमारी चीजों में पांच चीजें ना हो, हमारी प्रोडक्ट में पांच चीजें ना हो। वो कौन कौन सी हैं? पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर याद दिलाने के लिए कि इस पर सबसे पहले तो हम लिख देते हैं आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या ना हो। ठीक है, पहली प्रोडक्ट हमारी हो, हमारी इलेक्ट्रिकल ना हो। पहली प्रोडक्ट जो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल ना हो। अभी इसकी वजह भी बताएंगे कि क्यों ना हो, इलेक्ट्रिकल ना हो। ये हमारी प्राइवेट लेवल की हंटिंग है, कि भाई ये हमारी प्राइवेट लेवल की हंटिंग का क्राइटेरिया है। ठीक हो गया। दूसरी हमारी आती है आपकी प्रोडक्ट जो है लाभ का भला करे। पहले तो इलेक्ट्रिकल ना हो, गेटेड ना हो दूसरी। ठीक हो गया। तीसरी पे आप आ जाए, आपकी प्रोडक्ट जो है, सेकंड, गेटेड ना हो, सीजनल ना हो। सेकंड ओके, पावर पॉइंट काफी टाइम बाद यूज कर रहे हैं तो सीजनल ना हो, सीजनल ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अगली क्या देखनी है? अगली हमारी आती है वेरिएशनल ना हो। अभी ये टैब पे देखेंगे कि क्यों ना हो ये सारी चीज़ें। वेरिएशनल ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारी पांचवी आती है ब्रेकेबल ना हो। ये पांच चीज़ें हमारी प्रोडक्ट में ना हो। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों ना हो पांच चीज़ें? पहली बात आती है इलेक्ट्रिकल ना हो, कि जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाओगे शिपमेंट के दौरान, या वो चीज़ हमारे पास पड़ी पड़ी 2-3 महीने 4 महीने तक पड़ी पड़ी वो चीज़ इलेक्ट्रिकल खराब हो गई, तो वो हमारा ही नुकसान है। और अगर वो खराब चीज़ कस्टमर तक गई तो फिर भी हमारा नुकसान है। ठीक हो गया। उसके बाद हम, हमारी प्रोडक्ट गेटेड ना हो। गेटेड क्या होती है? दो तरह होते हैं, गेटेड और अनगेटेड। गेटेड वो होती हैं जिनके लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक हो गया। और अनगेट कौन सी होती हैं? जिनके लिए हमें अमेजोन पे अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। अब गेटेड वो होती हैं जो कि इंसानी जिस्म पर नुकसानदेह होती हैं, चाहे वो खाने के लिहाज से हो, चाहे वो लगाने के लिहाज से हो जिस्म पर। ठीक हो गया। अमेजोन, उसकी अमेजोन से आप पहले अप्रूवल लोगे, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और उसकी अप्रूवल लेने के लिए आप अमेजोन के कुछ चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं, और कंफर्म नहीं होता कि अमेजोन आपको अप्रूव करता भी है कि नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे आता है हमारी प्रोडक्ट सीजनल ना हो। सीजनल क्यों ना हो? सीजनल इसलिए ना हो, देखो हम प्राइवेट लेवल अपना ब्रांड, अपना जो है ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ 6-7 महीने या कोई सीजन के लिए नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो सीजनल प्रोडक्ट्स, अगर मिसाल के तौर पे हम ब्रांड बिल्डिंग में सीजनल प्रोडक्ट ले जाते हैं, कोई सर्दियों की जैकेट ले जाते हैं, तो वो सिर्फ 6 महीने में सेल होगी। गर्मियों में तो उसका कोई काम नहीं है, वो सेल ही नहीं होनी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है? वेरिएशनल ना हो। वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशनल होती हैं दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, कलर्स की और साइजेस की। ठीक हो गया। ये वेरिएशन का हम जाके उस पर देखेंगे टैब पर। और ब्रेकेबल ना हो। ब्रेकेबल भी सेम उसी तरह आ जाती है कि टूट फूट गई, टूट फूट का शिकार हो गई, या मतलब कि कस्टमर तक टूटी हुई चीज़ चली गई, तो फिर भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक आएगा और हमारे नुकसान है। तो ये हम पांच चीज़ें देखेंगे कि पहले तो आप ये हो गया ना। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, डायरेक्ट ही हम जाते हैं उस पर, डायरेक्ट ऐप पे जाते हैं। हम यहाँ से ऑन करते हैं जी अमेजोन। अमेजोन ऑन किया। अब दो तरीकों से हम हंटिंग करते हैं प्राइवेट लेवल की। ये प्राइवेट लेवल की हंटिंग है। एक तो हम जाके कहते करते हैं
नीश आइडिया इसे कहते हैं, नीशीज होती हैं ये कैटेगरीज है ना, जो इसको कहते हैं नीश कैटेगरीज, इसको कहते हैं नीश आइडिया। और एक होता है माइनस स्ट्रिंग, हम माइनस लिख के हर करेक्टर बड़े लिख देते हैं और मिलते जुलते ना हो, सर्च करते हैं देन। ठीक है, यहाँ से सर्च करते हैं हम। तो ये प्रोडक्ट्स आ गई हमारे पास। अच्छा, ये हो गया माइनस स्ट्रिंग, और ये होता है जी नीश आइडिया कैटेगरी सेलेक्ट करके। इधर आए हम, इधर आके हमने कैटेगरी सेलेक्ट की। कोई भी सिलेक्ट कर लें आप। ज़्यादातर प्राइवेट लेवल में होम एंड किचन में जाएं, क्योंकि जो हमारे 5 क्राइटेरियाज हैं ना प्रोडक्ट के, हमारी प्रोडक्ट में ये ना हो, इलेक्ट्रिकल ना हो, गेटेड ना हो, तो वो ज़्यादातर आपको होम एंड किचन की कैटेगरीज में मिलती हैं। इधर आना है आपने होम एंड किचन और एज इट इज़ जो आपका नीश लिखी हुई है अमेजोन पर, वो सर्च करनी है, होम एंड किचन सर्च कर लेना आपने। ठीक है, सर्च करने के बाद हमने जी ऐसे ही प्रोडक्ट जो हमारा क्राइटेरिया था, 5 चीज़ें हमने जहन में रखते हुए सर्च करनी है प्रोडक्ट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये कोई भी ऐसी प्रोडक्ट देखें जो हमारी उसमें 5 चीज़ें ना आती हैं, कौन कौन सी, कि वो हमारी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल ना हो, गेटेड ना हो, सीजनल ना हो, वेरिएशनल ना हो, और ब्रेकेबल ना हो। वेरिएशनल को आप अभी छोड़ दें, वेरिएशनल का जब आगे जाएंगे तो वेरिएशनल का भी तब समझ आएगी आपको। ठीक हो गया, इधर आते हैं हम। ये प्रोडक्ट कहीं समझ आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, ये गेटेड भी नहीं है। ठीक है, और ये ब्रेकेबल भी नहीं है और वेरिएशनल भी नहीं है। तो हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे। इस प्रोडक्ट पे आते हैं। अब इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम इस प्रोडक्ट पे आते हैं, अब हमने इन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन चेक करना होता है कि इन प्रोडक्ट्स इस तरह की प्रोडक्ट्स कितने सेलर्स बेच रहे हैं और क्या क्या वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ आते हैं दोबारा असाइनमेंट में। असाइनमेंट में आने के बाद हम जो पीछे छोड़ के आए हैं पेजेस, उसमें हम देखेंगे ये कीवर्ड रिसर्च मेन चीज जो हमारी है ना, कीवर्ड रिसर्च। हमने पहले तो जब अमेजोन पे जाना है, हमने आके ऐसी प्रोडक्ट ऑन करनी है जिसमें हमारे 4 क्राइटेरियाज हों। कौन कौन से 4 हों? सिर्फ 5वां रह जाए, वेरिएशनल ना हो, वेरिएशनल आपको आगे जाके पता चलेगा। 4 कौन कौन से ना हो? इलेक्ट्रिकल ना हो, गेटेड ना हो, सीजनल ना हो, और ब्रेकेबल ना हो। जब 4 चीजें देख लो इस प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में, जैसे ये प्रोडक्ट है, उसके बाद हम इसके देखते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं हम इस प्रोडक्ट की। ठीक है, वो कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं, ये होता है टाइटल, इसमें जाके हम सारी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा देख लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और हमें कौन से कीवर्ड चाहिए होते हैं। एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, बेसिक कीवर्ड जो कि मेन कीवर्ड होता है। एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड, मतलब रेलेवेंट कीवर्ड, मिलता जुलता कीवर्ड। ठीक है, और एक होता है शॉर्ट ट्रायल कीवर्ड, मतलब 3 या 3 से कम अल्फाज पर जो मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्रायल कीवर्ड। और लॉन्ग ट्रायल कीवर्ड होता है जो 4 या 4 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग ट्रायल कीवर्ड। ठीक हो गया। अब हम ये देखेंगे प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, मेन कीवर्ड। अब हम जब इस प्रोडक्ट में आते हैं तो हमें कैसे पता चल रहा है ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसमें मेन क्या चीज़ है। मेन जो जिस चीज़ से हमें पता चल रहा हो कि ये प्रोडक्ट है, बाउल्स, ये हमें शो करवा रहा है कि ये बाउल है। मेन कीवर्ड ये होता है। ठीक हो गया। सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है? उससे मिलता जुलता होता है। रेलेवेंट कीवर्ड जो कि मेन को मुशाहबत दे रहा हो। ठीक है, अब जैसे ये आ गया जी मिक्सिंग बाउल, ये हो गया आपका सेकेंडरी कीवर्ड, 2 अल्फाज पर जो मुश्तमिल होता है। ये क्या बन गया आपका? मिक्सिंग बाउल्स आपका बन गया सेकेंडरी कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या था? बाउल्स। ठीक हो गया। उसके बाद और भी इसमें इस एक ही टाइटल में बहुत सारे कीवर्ड्स बनते हैं, लेकिन हमें कौन से कीवर्ड चाहिए? हमें वो कीवर्ड चाहिए जो शॉर्ट ट्रायल हो, जो 3 या 3 से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो, या सेकेंडरी कीवर्ड हो या शॉर्ट ट्रायल कीवर्ड हो। अब कैसे? हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मिक्सिंग बाउल्स सेट, मतलब कि बाउल्स के बाद हम विद हटा देते हैं, ऑलराइट भी हटा देते हैं, लिड्स भी हटा देते हैं, ये हमारा कीवर्ड बनता है मिक्सिंग बाउल सेट। ठीक हो गया। इस कीवर्ड में ना आप एस और ई एस से भी आपका पूरा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। आप क्या करते हो? आप लिखते हो मिक्सिंग बाउल्स, सर्च पे जाके आप क्या लिखते हो? मिक्सिंग बाउल सेट। ये आपका शॉर्ट ट्रायल कीवर्ड जो आपने बनाया था, आपने इसको सर्च किया। अब यहाँ से आपको पता चलेंगी इस प्रोडक्ट्स की कितनी वेरिएशन है।
कितने साइजेस हैं, कितने कलर्स हैं, ये वेरिएशंस हैं इसकी। ये साइजेस की वेरिएशंस, कलर्स की वेरिएशंस, आपने ये देखना है कि 60% प्रोडक्ट आपकी सेम हो। मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट है ना, इस तरह की हर लाइन में एक एक लाजमी होनी चाहिए, जैसे ये है। ठीक है। अब यहाँ से वेरिएशन चेक करने के बाद, जैसे यहाँ आ गई ये प्रोडक्ट और ये वाली ऊपर टॉप पर भी पड़ी हुई थी, ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपने देखा हाँ भाई, अब हमारा पांच चीज़ें तो पूरी हो गई कि भाई ये इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, गेटेड भी नहीं है, वेरिएशनल भी नहीं है, और ये सीजनल भी नहीं है, ब्रेकेबल, पांचों चीज़ें सारी देख ली। अब उसके बाद हमने टूल्स के जरिए इसको चेक करना है कि टूल्स, जो हमने हीलियम 10 देखा था कि हीलियम 10 से हम आगे का क्राइटेरिया कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो हमें हीलियम 10, यहाँ से आप आओगे, सर्च करोगे जी हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ से आपने आकर, ये दूसरी वाली है सॉरी, क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। ये मेरी यहाँ डाउनलोड हुई हुई है, लेकिन ये यहाँ से आके क्रोम वाली, जो क्रोम वेब स्टोर वाली हो ना, वो आके आपने डाउनलोड करनी है। ऐड टू क्रोम करेंगे, यहाँ तक तो सबको आता होगा कि यहाँ से आके पिन करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, हमने ये सर्च किया, इस तरह आपको हीलियम 10 शो होगा यहाँ पे। अब ये सर्च हो गया, अब हमने जी आकर हीलियम 10 के टूल के जरिए हमने चेक करना है आगे का क्राइटेरिया, कि आगे हमने क्या क्या चेक करना है। यहाँ से पहले मैं फिर से साथ साथ बता दूं कि आपने, अब हीलियम 10 आपको बिल्कुल इसी तरह मिलेगा, कोई पेड नहीं लेना, बिल्कुल फ्री फ्री। जब अकाउंट्स बनाओगे यहाँ से आना है आपने माई डैशबोर्ड में, माई डैशबोर्ड में आने के बाद साइन अप नाउ। उसके बाद आपने कोई भी अपनी तरफ से नाम लिखना है, ईमेल भी अपनी तरफ से लगा दें, जो है या नहीं है, कोई इशू नहीं है, gmail.com। ठीक है। और पासवर्ड्स में आपने तीन चार इंग्लिश के वर्ड्स, दो तीन आपने ये जो मैथ के वर्ड्स हैं, और @ या हैशटैग लगा के आई एम एग्री साइन अप। यहाँ आपको 5 चांसेस मिलते हैं फ्री प्रोडक्ट क्राइटेरिया चेक करने में। आगे का क्राइटेरिया साथ साथ असाइनमेंट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये हमारा फ्री का अकाउंट बन रहा है, जो हीलियम 10 का। नेट का फिलहाल बल्कि यहाँ तक अगर कर दें एंड, तो कोई इशू तो नहीं है लेक्चर को, मतलब कि बल्कि चलने देते हैं आगे। हीलियम 10 कौन नहीं बनना, एक सेकेंड। नेट का थोड़ा इशू है, तो अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं।